अनवर मसूद साहब की नज्म की ही उस अंदाज में मैं आगे लेकर चला हूँ। ट्रिब्यूट है उन्हें एक कि क्या तेरी फेसबुक हैक हो जाए, हल्कियां फुल्कियां बददुआवां, मॉडर्न बददुआवां की ने कि जा तेरी फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी। क्या तेरी फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फसे तेरा ATM विच लिखिया आ जाए सॉरी। बहुत अच्छे। कार्ड फसे तेरा ATM विच लिखिया आ जाए सॉरी, और जा तेरी फिल्म दी डाउनलोडिंग दे एंड ते आए एरर। जा तेरी फिल्म दी डाउनलोडिंग दे एंड ते आए एरर, कच्चे चिप्स मिले तुझको और खट्टा निकले बर्गर, और व्हाट्सएप उत्ते मिस यू हनी लिखे ते हो जाए पेंडिंग। व्हाट्सएप उत्ते मिस यू हनी लिखे ते हो जाए पेंडिंग, या गलती से मैसेज हो जाए अब्बा जी नू सेंडिंग, और मैच दे आखिरी ओवर दे विच जावे तेरी बत्ती। मैच दे आखिरी ओवर दे विच जावे तेरी बत्ती, जा तेरी बेगम निकले शहर दी सब तो वध कपत्ती। क्या बात है। और बहुत अच्छे। काल करन लई क्या कहने। और जनाब काल करन लई फोन कुड़ी जे मंगे बड़े ना चानस। वाह वाह। काल करन लई फोन कुड़ी जे मंगे बड़े ना चानस, वाह जावे इस काल लई तुहाडा नाकाफी है बैलेंस। और एक कथा कि तेरी DP जूम करूं मैं, पिक्सल फटे ना जब तक। वाह वाह। तेरी DP जूम करूं मैं, पिक्सल फटे ना जब तक, तेरी दीद से बढ़कर जाना और नजारा क्या होगा। देखा तुझे बिना फिल्टर के, फौरन कहा ये दिल ने, दिल गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। क्या बात है। देखा तुझे बिना फिल्टर के, फौरन कहा ये दिल ने, दिल गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा। और नाजरीन, अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, नौजवान शायर हैं, नौजवान लबो लहजे के शायर हैं, मुतरन्नम अंदाज में खूबसूरत शायरी आपकी नजर करेंगे। तशरीफ लाते हैं हसनैन अहमद। अस्सलाम वालेकुम। दो अशार हैं तरन्नुम में संजीदा शायरी के, फिर मैं मजाक की तरफ इंशाल्लाह आऊँगा। तो इश्क की भींट चढ़ गया होगा। क्या बात। वाह वाह। इश्क की भींट चढ़ गया होगा, कोई जान से गुजर गया होगा। बहुत शुक्रिया। कोई जान से गुजर गया होगा, ये परिंदों का शोर कैसा है, ये परिंदों का शोर कैसा है, पेड़ जड़ से उखड़ गया होगा। पेड़ जड़ से उखड़ गया होगा, तेरा बीमार देखता रास्ता, तेरा बीमार देखता रास्ता, तेरे आने पे मर गया होगा, तेरे आने। क्या बात है। अब मजाक की तरफ आते हैं। कुछ एक नज़्म है तरन्नुम में ही, आप लोगों की नज़र करता हूँ। एक सियासी जलसे का अहवाल है, वो मैं पेश करता हूँ। मुझसे पहले से वो जलसे मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहले से वो जलसे मेरे महबूब न मांग,
मैंने समझा था कि करियानी से महकेगी हवा। क्या बात है। वाह वाह। मैंने समझा था कि करियानी से महकेगी हवा। चटपटे दो का ज़दा नारों से गूंजेगी फिजा। कहीं रसगुल्लों कहीं जूस से खिदमत होगी। कौम को चूना लगाने में ये मेहनत होगी। बहुत अच्छे। पर अभी तक तो मुझे कुछ भी नजर ना आया। बस पलाओ के तसव्वुर से ही दिल भर आया। मुझसे पहले से वो जल से वाह वाह। मेरे महबूब न मांग। क्या बात है। तेरे जलसे में वो रौनक नहीं, वो बात नहीं। कहीं भी रक्स नहीं, गीत नहीं, साज नहीं। जा बजा बटते हुए गैर के जलसे में वो नान। दिल में लिथड़े हुए रायते में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा नारा, मगर क्या कीजिए। मुझसे पहले से वो जल से मेरे महबूब न मां। क्या बात है। अच्छे। वाह जी, बहुत अच्छे भाई। नाज़रीन, ये थे हसनैन अहमद। और अब मैं जिस शायर को, जिस नसर निगार को बुलाने जा रहा हूँ, उनकी मज़ाह में PhD है, डॉक्टरेट है। तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क। बहुत शुक्रिया। नसर का एक टुकड़ा। इंसानी जिस्म में कान ऐसे अज़ा हैं जिनको ये शिकवा है कि हम पूरे जहान की सुनते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। तो हाँ जी, तो आज उस कान की आप बीती है जो मैं आपको उसका एक हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उन्वान है कान की ज़ुबान। कान की ज़ुबान। अच्छा। कान की ज़ुबान। बचपन में हम समझते थे कि ये कान सिर्फ बड़े बूढ़ों के खींचने या ईंटने के लिए बनाए गए हैं। स्कूल और लॉकडाउन में एहसास जगा कि ये महज पकड़वाने के लिए वजूद में लाए गए हैं। नौजवानी में अंदाज़ा हुआ कि इनसे सुनी अनसुनी का काम भी लिया जा सकता है। वाह। जवानी में कानों का मसरफ यही दिखाई देने लगा कि सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है इन पे किसी तरह की जून और रेंगने पाए। वाह। सियासत व हुकूमत में यही कान एक से सुन के दूसरे से निकालने के काम आते हैं, और शादी के बाद यही कान भरने के काम आने लगते हैं। वाह। बुढ़ापे में इन कानों ने हर मज़ेदार बात को गैर शरई करार देकर इस पे खड़े होने की मशक्क़त भी पाल ली। अच्छा। कुव्वते बसारत में ज़रा सा भी ज़ोफ़ आए तो यही कान चुपचाप अपनी दोनों बहनों यानी आंखों के लिए ऐनक ढोने की मजदूरी भी करने लगते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते पाए गए हैं कि नज़र कमज़ोर हो जाए तो यही कान गज गज के हो जाते हैं। इन कानों के इज्जो इनकसार, गोशा नशीनी और दरवेशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि चेहरे के ब्रह्मन और नकचड़े एज़ा यानी आँखें, नाक, पेशानी, ठोड़ी, होंठ, दांत और रुखसार वगैरह ने फ्रंट पे कब्जा जमा के इनने अव्वल दिन से साइड पे लगा रखा है। या दूसरे मानों में कॉर्नर कर रखा है। लेकिन इनकी सादगी, दरवेशी, दरमांदगी देखिए। इस मुश्किल दौर में भी जब कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ये दोनों भाई अपनी नखरेली बहन जो कि अपने ऊपर मक्खी तक नहीं बैठने देती, उसके लिए मास्क उठाने का काम करते हैं। क्या बात है। इन बहन भाइयों के प्यार और अपनायत का तो ये आलम है कि महज इनके नामों के हरूफ उलट देने से एक दूसरे में बदल जाता है। क्या बात। एक वो इनका खुद सर भाई मुंह है जो अजल से सिर्फ सुनाने की सरदारी संभाले बैठा है।
हमेशा अपनी कहे चला जाता है। कान कहते हैं कि हम इसकी हर ऑल फॉल पूरे जी जान से सुनते हैं, लेकिन इसने कभी फूटे मुंह से भी पलट के नहीं पूछा कि भाइयों किस हाल में हो, बल्कि बाज़ औक़ात तो उसके कहे की सज़ा भी हमें ही भुगतना पड़ती है। फिर इस दांतों के बंकर और रुखसारों के एयर कंडीशन में बैठी बहन ज़ुबान से तो अल्लाह बचाए, हमेशा बिला सोचा समझे कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है कि हमारी साल हा साल खिंचाई होती रहती है। आँख पलकों की चादर तान लेती है, मुंह होंठों के तकिए पे सर रख के सो जाता है, नाक नज़ले की शिद्दत में बंद हो जाती है, लेकिन हम अज़ल से खुले के खुले, खड़े के खड़े, खरे के खरे। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन कानों को सबसे ज़्यादा शिकवा शोरा हजरात से है। इनके बकौल हम ना हों तो इनकी सारी फ़ाइलात मिट्टी में मिल जाए। इनकी मरगूब ग़िज़ा यानी वाह वाह हमारे घर आंगन से गुजर के होंठों के दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन मजाल है इन नाशुक्रों ने कभी अपनी शायरी में हमें भी याद किया हो। जिस शायर को देखा वो महबूब के दीगर अज़ाए रईसा के कसीदे पढ़े जा रहा है। कोई कहता है तेरी आंखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है, कहीं से आवाज़ आती है तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, कोई पुकारता है प्यार भरे दो शर्मीले नैन। इसी तरह कोई ठोड़ी की हल्की सी सलवट को चाहे जनख्दा करार देने पे तुला हुआ है, कोई गालों में पड़ने वाले इत्तफाकिया गड़े में गोताजनी करने की खातर घर से नीकर पहन के आ गया है। आज चार चश्म शायर तो ऐसे भी हैं कि बेगम के बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद घर के ख़राब नलके पे 3 हफ्तों से उनकी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन महबूब की गर्दन से गुजरता पानी उन्हें साफ दिखाई देता है। गरज यह कि पूरा अदब गज़ाली आँखों, शरबती होंठों, शामियाने जैसी पलकों, मुलायम रुखसारों, नागन जुल्फ़ों, सुराहीदार गर्दनों, कुशादा सीनों, आजमाए हुए बाजुओं, संदली पिंडलियों, गोरी कलाइयों, खंदा पेशानियों और मजबूत कंधों के तज़किरे से भरा पड़ा है। लेकिन मजाल है किसी शायर ने कभी महबूब के कानों का भूले से भी जिक्र किया हो। हालांकि मैं इन बेवफा शायरों से महज 1 महीना तावन करने से इनकार कर दूं तो पाको हिंद के आधे शायर तो अफारे से मर जाएं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जनाब।